आती हूँ तो मेरे पूरे शरीर को उठा के क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तब तो मैं नहीं चिल्लाता ना कि हाय मैं जल गया, मर गया। तो इट मीन्स मैं एक एनर्जी हूँ और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। एनर्जी एवर रहती है, सदा रहती है। तो मुझ एनर्जी का भी कोई सुप्रीम एनर्जी होगी, कोई वो सुप्रीम एनर्जी ही सुप्रीम सोल है, क्योंकि मैं भी सोल हूँ जिसको हम आत्मा भी कह देते हैं एनर्जी को। तो वो जो सुप्रीम सोल है वो भी मेरे जैसा है, जैसे मेरे शरीर का डीएनए मेरे फादर से मैच करता है, जो मेरा बायोलॉजिकल फादर है उससे मैच करेगा। तो मुझ आत्मा का भी कोई डीएनए होगा जो मेरे परम आत्मा से मैच करेगा। तो मुझ आत्मा का डीएनए क्या है, मेरे जो 7 एलिमेंट्स है, शरीर तो 5 तत्वों से बना है, आत्मा 7 एलिमेंट से बनी है। वो 7 एलिमेंट्स हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, क्योंकि वो सब परमात्मा उससे बना है। इसलिए आज कोई भी धर्म वाला हो उसको ये 7 चीजें अच्छी लगती हैं। सबको सुख, शांति, प्रेम आना, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो ज्यूज है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान मतलब हिंदू है, सबको अच्छे लगते हैं ना। तो इट मीन्स परमात्मा जो है क्या सिद्ध होता है, परमात्मा निराकार है, उसका शरीर नहीं है। ये देवता हैं, ये देव आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन्होंने ही इनको रचा है। वही क्रिएटर है हम सबका, उसने इनकी रचना की है। इसलिए जब हम शिवलिंग में पूजा करते हैं तो शिवलिंग के कोई आंख, नाक, कान, मुंह नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। उसका आकार कैसा है, नेकेड आई से तो नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया कि आत्मा को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं है जी। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, आत्मा ही तो थी। जो मैंने माचिस लगाई तो आपका हाथ जला, और जब आत्मा निकल गई तो पूरे शरीर को जला दिया, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए परमात्मा का नाम शिव है, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। इसलिए शिव के आगे लगता है सदाशिव, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है। अब अगले में बताया गया है कि परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं, परमात्मा क्यों आते हैं। तो गीता का जो श्लोक है महाभारत में जब शुरू हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब ये धर्म की ग्लानि होती है, देखिए जरा, ये ऐसे कार्य है जो हम छुपके करते हैं। क्यों छुपके करते हैं, किसी को पता ना लगे, क्योंकि खराब कार्य है, ये भ्रष्ट कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। ये जब हम ऐसे भ्रष्ट कर्म करने लगते हैं, इधर ये अंधविश्वास, बलि देना, ये क्रूएलिटी है। यहाँ क्राइम रेट देखिए इंडिया का, रेप एवरी, ये तो 2005 का है, रेप एवरी 20 मिनट्स, मोलेस्टेशन एवरी 15 मिनट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट एवरी 53 मिनट्स, मर्डर एवरी 60 मिनट। और अब तो ये इंक्रीज हो गया, क्रूएलिटी, जानवरों के प्रति क्रूएलिटी, जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। ये किसने कह दिया कि ये श्रेष्ठ कर्म है? लेकिन हम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे हम अधर्म किए जा रहे हैं, पुण्य के नाम पर हम पाप कर्म किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर जब हमारे चरित्र का पतन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, तब परमात्मा आते हैं धरा पर। फिर वो क्या करते हैं आकर, वो ये बहन बताएंगे जी, ले लीजिए। बताया हुआ है जो सामने दृश्य है ना, तो आज की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये घोर नलयुग है, कलयुग है ना। कहते हैं ना अति हो गया है, किसकी अति हो गई, अति पापाचार, अति भ्रष्टाचार, अति दुराचार, मतलब कहते हैं ना हद हो गया है, हद पार हो गई है ना। कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। तो ऐसी दुनिया जब हो जाती है तो कितने दिन चलेगा ना नरक, है ना। तो पिता परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे जब ये घोर कलयुग हो जाता है ना, तो मुझे अपने वायदा अनुसार, क्योंकि पिता परमात्मा कहते हैं जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है तो मुझे भी आना है। अति तो हो चुके हैं ना हर बात की, तो अति के बाद अंत निश्चित है। अति है, अंत है, फिर आदि है, एज इट इज रिपीट होता है सर्कल। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग तो हमने बनाया, कलयुग का मतलब है कलह क्लेश वाला युग, जहाँ चारों तरफ अति भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार। तो ऐसी दुनिया हमने बनाई है। तो इस दुनिया को बनाने के लिए हमारा पिता परमात्मा जो गॉड फादर है हमारा, कहते हैं ना गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, तो वो वन है। तो वो पिता परमात्मा अपने वायदे अनुसार कहते हैं ना, जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है तो मुझे भी आना है। तो अति तो हो चुकी ना, तो उनके आने का समय है, जिसको कहते हैं संगम युग चल रहा है। संगम का मतलब है हम आत्माओं का पिता परमात्मा से मिलन का समय, है ना। तो इस संगम के बाद ये सतयुग आएगा। कहते भारत सोने की चिड़िया था, भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं रहते थे। तो सतयुग और त्रेता की टोटल पॉपुलेशन ही 33 करोड़ थी, और जो भी मनुष्य थे वो दैवीय गुण वाले मनुष्य थे। जब हमारे में दैवीय गुण हो जाते हैं तो हम मनुष्य ही दैवीय गुण वाले देवी देवता बन जाते हैं, क्योंकि गॉड तो वन है ना, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, है ना। तो देवी देवताओं का मतलब है दैवीय गुण वाले मनुष्य, राइट। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए हमारा जो पिता है, परम पिता परमात्मा निराकार शिव, वो धरती पे आके ये दुनिया बनाने में क्या कर रहा है, तुम्हारे द्वारा ही ये दुनिया बनाएंगे। क्योंकि तुमने जाना ना, पिता परमात्मा तो सतयुग में आते ही नहीं, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग के अंत में आते हैं, सर्कल में, चक्कर में। और ये एज इट इज रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता,
द्वापर कलयुग ऐसे है ना। तो अब कलयुग के बाद सतयुग आएगा, है ना। और हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आ चुके हैं। थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये नहीं पता भी हम कौन है। इस शरीर की तो हमें पहचान है, मेरा नाम नरेश है, गीता, सीता, सुनीता ये है, लेकिन असली पहचान को कि ये हम एक आत्मा है, और आत्मा इस शरीर को चला रही। आत्मा रहती कहाँ? ये 10वां द्वार यानी भ्रकुटी के बीच में। अब इससे कैसे सिद्ध होता है कि आत्मा यही रहती है? जब हम किसी मंदिर में, मस्जिद में या कहीं भी जाते हैं ना, तो हम माथे झुकाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा को यानी किस चीज की जरूरत है? ताकत की, हिम्मत की। तू भगवान के पास, यानी वो किसी को भी मान लेते हैं। लेकिन ये आत्मा 10वें द्वार में रहती है। अब ये शरीर क्या? हमारा एक कार है। अब कार का ड्राइवर कौन है? आत्मा। जब तक ये ड्राइवर यानी सही नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, तो कार को सही नहीं चला पाएगा। अब आत्मा अगर हमारी सही है, सही कैसे होगी? जब हम पुण्य का कर्म करेंगे, यानी सही चलते रहेंगे, सद्भावना, सच्चा बोलते रहेंगे, ये तो हमारी ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, ये सही चलती रहेगी हमारी। तो इस चित्र के माध्यम से ये बता, इस आत्मा के 3 बच्चे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा भ्रकुटी के बीच में 10वें द्वार में रहती है। और ये जो शरीर है, ये हमारा एक आत्मा की गाड़ी है, और आत्मा इसकी ड्राइवर है। इस चित्र के माध्यम से ये अब इसमें जो परम पिता परमात्मा है, जो परम धाम निवासी है। लेकिन हम क्या कर देते हैं भी, तेरे में भगवान, मेरे में भगवान है। इसमें ये बताया कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसमें ये पृथ्वी लोक, ये सूक्ष्म लोक और ये सतलोक, जिसको हम भूल गए। हम अब यहाँ पर रहते हैं, फिर ये यहाँ पर देवी देवता रहते हैं, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, विष्णु और ये ब्रह्मापुरी। अब जब आत्मा यहाँ पर विराजमान है, तो इसके माध्यम से ये बताया गया कि हम सब यहाँ पर मुसाफिर है। मुसाफिर के यानी थोड़े दिन के लिए आए, उसके बाद हमने फिर कहाँ जाना? फिर सतलोक में चले जाना। आए कहाँ से? हम वहीं से आए, और फिर वहीं पर हमें वापस चले जाना। अच्छा।